नमस्कार मित्रों, यहूदी धर्म के लोगों को एक श्राप मिला हुआ है कि कयामत के समय तक उन्हें धरती पर सताया जाएगा और उनका उत्पीड़न किया जाएगा। अगर इतिहास के पन्ने उठाकर देखें तो आज तक जितना भी यहूदी लोगों ने सहा है, यहूदियों के साथ जितनी बर्बरता और अत्याचार किए गए हैं, उतना बुरा बर्ताव अन्य किसी भी धर्म के लोगों के साथ कभी नहीं किया गया है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि यहूदी लोगों को हमेशा से ही प्रोसिक्यूट किया जाता रहा है? यहूदियों का इतिहास क्या है? यहूदी लोग किस भगवान को मानते हैं और वे कहां जाकर पूजा करते हैं? यहूदी धर्म का इस्लाम और ईसाई धर्म के साथ आखिर क्या वास्ता है? तो आइए मित्रों, इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। यहूदी धर्म का इतिहास आज से लगभग 4 से 5 हजार साल पुराना माना जाता है। उस समय यहूदी समुदाय के लोग यहोवा देवता की पूजा किया करते थे, जिन्हें यहोवा भी कहा जाता है। लेकिन इस धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे। हजरत इब्राहिम के दौर में यहूदी धर्म सबसे पहले अस्तित्व में आया था। इब्राहिम के बारे में बाइबल और कुरान में भी जिक्र मिलता है। बाइबल में इब्राहिम को अब्राहम कहकर संबोधित किया गया है, तो वही इस्लाम धर्म के अनुसार हजरत इब्राहिम अल्लाह के नबी यानी पैगंबर थे। हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे। पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक था और दूसरे बेटे का नाम हजरत इस्माइल था। हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम की तो बहुत सी कहानियां इस्लाम धर्म में प्रचलित हैं। हजरत इब्राहिम के पोते का नाम हजरत याकूब था और याकूब का दूसरा नाम इजराइल था। साथ ही कुछ लोग याकूब को यहूदा भी कहते हैं और उन्हीं के नाम पर ही यहूदी धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। यह बात लगभग 2000 ईसा पूर्व के समय की है। लगभग 1000 ईसा पूर्व के समय यरूशलेम के किंग डेविड के बेटे सोलोमन ने यहूदियों के लिए पहला पवित्र स्थान या मंदिर का निर्माण किया था। किंग डेविड को किंग दाऊद और उनके बेटे को सुलेमान भी कहा जाता है। वे यहूदियों के एक बड़े लीडर हुआ करते थे और तब से लेकर आज तक यरूशलेम यहूदी धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। यह न सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि इस्लाम और ईसाई धर्म के लोगों के बीच भी इस जगह का विशेष महत्व है। इस्लामिक लोगों का कहना है कि उनकी अंतिम पैगंबर हजरत पैगंबर मोहम्मद इसी स्थान से जन्नत में गए थे और ईसाई धर्म के लोगों का कहना है कि ईसा मसीह को यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था। पैगंबर मोहम्मद को लेकर यहूदी और इस्लामिक धर्म के लोगों के बीच विवाद है। इस्लाम धर्म के अनुसार पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के अंतिम नबी पैगंबर थे। वहीं पर यहूदी पैगंबर मोहम्मद को मानते तो हैं, लेकिन उनका मानना है कि वे अंतिम पैगंबर नहीं थे। अंतिम मसीहा का जन्म अभी तक धरती पर हुआ ही नहीं है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया है कि यहूदी धर्म के लोगों को श्राप मिला हुआ है कि जब तक धरती पर जीवन है उनका उत्पीड़न किया जाता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहूदी धर्म के लोगों ने यीशु को अपना मसीहा मानने से इनकार कर दिया था। यहूदियों ने यीशु की शिक्षाओं को गलत बताया था और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन में भी यहूदी लोगों ने साथ दिया था। और यही वजह है कि ईसाई धर्म के लोग यहूदियों को गुनाहगार मानते हैं और उनको दुश्मन की नज़र से देखते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो यहूदियों ने इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म दोनों को एक सिरे से नकार दिया था और इसी कारण से उन्हें श्राप मिला था कि वे कयामत के समय तक पीड़ित बने रहें। इतिहास के पन्नों को खंगालने पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस श्राप का असर यहूदियों पर देखने को मिलता भी है। सबसे पहले 931 बीसी में यहूदी धर्म के लोग 2 समुदाय में बटे हुए थे। एक था इजराइल और दूसरा था जुदा। 587 बीसी में बेबीलोनियन ने यरूशलेम में बने यहूदी के पवित्र मंदिर को तुड़वा दिया था। 516 बीसी में एक नया मंदिर यहाँ पर फिर से बनाया गया। यहूदी धर्म के लोगों को कभी भी किसी एक स्थान पर चैन से नहीं रहने दिया गया। इनके विस्थापन की शुरुआत हेलेनिस्टिक पीरियड से शुरू होती है और इसके बाद जब रोमन एम्पायर ने इजराइल में राज किया तब उन्होंने भी यहूदियों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए थे।
बाइजेंटिक पीरियड के दौरान भी यहूदी एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन करते हैं। पैगंबर मोहम्मद के बाद जब 632 ईसा में इस्लामिक धर्म की आधिकारिक शुरुआत होती है और इसके बाद कुछ सदी तक यहूदियों के अत्याचार थोड़े कम सहने पड़े। यहूदियों ने शुरुआत से ही शिक्षा पर अधिक महत्व दिया है। उनका मानना है कि शिक्षा के दम पर वे हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस्लामिक एरा खत्म होने के बाद 1099 से 1260 तक क्रूसेडर्स पीरियड की शुरुआत होती है और इस पीरियड में भी यहूदियों पर अत्याचार किए गए। ऐसा ही कुछ मेमनो पीरियड और ऑटोमन एम्पायर के दौरान भी देखने को मिला। 18वीं शताब्दी के दौरान यहूदियों ने पोलैंड में शरण ली और उन्हें लगा था कि वे यहाँ पर लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेंगे। लेकिन पोलैंड में बंटवारे के बाद उन्हें भी यह देश छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद कुछ यहूदियों ने अमेरिका में शरण ले ली तो कुछ रूस चले गए। 20वीं शताब्दी में पहले बंटवारे के दौरान ब्रिटिशर्स ने यहूदियों से कहा था कि वे उनकी मदद करें और उन्हें बदले में उन्हें रहने के लिए सुरक्षित जगह दी जाएगी। यहूदी लोग शुरुआत से ही काफी समझदार माने जाते रहे हैं। उनका दिमाग अन्य लोगों से तेज था और इसलिए उनका समर्थन हर कोई प्राप्त करना चाहता था। पहला बंटवारा खत्म होने के बाद यहूदियों को रहने के लिए इजराइल देश दिया गया, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर विवाद आज भी जारी है। इजराइल देश और यहूदी लोग यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं, लेकिन अन्य देश इजराइल की इस बात को स्वीकार नहीं करते और वे टेल एविव को ही इजराइल के आधिकारिक राजधानी के रूप में स्वीकार करते हैं। एक समय था भारत में भी यहूदियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। लगभग 2500 साल पहले दक्षिण भारत के कोचीन शहर में पहली बार यहूदियों ने भारत पर पहला कदम रखा था। 20वीं शताब्दी में भारत में यहूदियों की जनसंख्या 70,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन आज के समय में केवल 5 से 6,000 तक यहूदी रहते हैं और इनमें से आधिकारिक यहूदी मुंबई में रहते हैं। परसिक्यूशन ऑफ ज्यूस सन 1066 में ग्रेनाडा में शिकर हुआ था, जिसमें ग्रेनाडा के रॉयल पैलेस में मुस्लिमों की भीड़ घुसकर 1000 से अधिक यहूदी परिवार को जान से मार देती है। फर्स्ट क्यूशन पीरियड के दौरान भी बड़ी संख्या में यहूदियों को मारा गया था और हजारों की संख्या में यहूदियों ने अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म कबूल कर लिया था। सन 1942 में स्पेनिश एक्सपल्सन होता है। इस दौरान स्पेन के रूलर्स आदेश जारी कर देते हैं कि सभी यहूदियों को क्रिश्चियन धर्म अपनाना पड़ेगा और जो ऐसा करने से इनकार करता है उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। लगभग 2 लाख यहूदियों को देश छोड़कर जाना पड़ा था और 10,000 से अधिक यहूदियों को मार दिया गया था। इसके बाद भी समय समय पर यहूदियों के साथ अत्याचार होते रहे, लेकिन सबसे बड़ा और घिनौना काम एडोल्फ हिटलर ने किया था। हिटलर का मानना था कि यहूदियों के कारण ही पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। हिटलर ने 60 लाख से अधिक यहूदियों को मरवाया था। इस घटना को आज दुनिया ज्यूस होलोकास्ट के नाम से जानती है। ये घटना इतनी भयावह थी कि इसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिटलर ने जगह जगह पर गैस चेम्बर बनवा रखे थे। यहाँ पर पूरे यूरोप के यहूदियों को पकड़कर लाया जाता था और हजारों यहूदियों को एक साथ उस चेम्बर में डाल दिया जाता था। चेम्बर को बंद करके उसके अंदर जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी, जिससे कुछ ही मिनटों के बाद लोगों की मौत हो जाती थी। यहूदी धर्म के लोग हमेशा से ही अपने धर्म को लेकर काफी संवेदनशील रहे हैं और आज भी ये मिसाल दी जाती है कि यहूदी धर्म के लोग अपना धर्म परिवर्तन करने की बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझते हैं। यहूदियों के मंदिर को सिनेगोगा कहा जाता है। इनकी पवित्र पुस्तक तनाक यानी तौरात के नाम से जाना जाता है। यरूशलेम यहूदियों की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। यहाँ पर मौजूद वेस्टर्न वॉल के दीदार के लिए दुनिया भर के लोग यरूशलेम आते हैं और वे इस दीवार के सामने खड़े होकर फूट फूट कर रोते हैं। यहूदी धर्म में मूर्ति पूजा की सख्त मनाही है। इस्लाम धर्म की तरह यहूदियों में भी खतना कराने की परंपरा है।
ये लोग दिन में 3 बार इबादत या फिर प्रार्थना करते हैं। इस दौरान उनका चेहरा यरूशलेम की तरफ ही रहता है। यहूदी लोग हमेशा से ही केवल एक ही ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। यहूदियों के कारण ही आज इजराइल दुनिया के विकसित देशों की सूची में है। मित्रों, ये था यहूदी धर्म के लोगों का इतिहास। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।